हाय फ्रेंड्स, आज है D20 ऑफ द वोकैब सीरीज। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। और बाकी आपको सारी डिटेल्स इस पर मिल जाएंगी। कोर्स की पूरी डिटेल, कैसे होगा, कैसे प्रोसीड करेगा, कैसे लेक्चर्स लिए जाएंगे और मॉक टेस्ट होंगे, PIQ एम्फेसिस होगा, सब कुछ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी जाएगी। बाकी आपकी मर्जी। चलिए पहले वर्ड पे आते हैं। आज का पहला वर्ड है डोंट। आपने काफी बार सुना होगा, डोंटलेस वर्ड आपने काफी बार सुना होगा। ठीक है, डोंटलेस या अनडॉन्टेड। तो देखो, डोंटलेस या फिर अनडॉन्टेड, इसका मतलब होता है फियरलेस। इसका मतलब होता है फियरलेस, डरना, मतलब जो डरता नहीं है बेसिकली। ठीक है, आपने डोंटलेस ऑफिसर सुना होगा। ओके, मूवीज में काफी यूज भी होता है टर्म। तो डोंटलेस का मतलब होता है जो डरता नहीं है, और डॉन्टिंग का मतलब क्या होता है? जो डरता है। ठीक है, जो डिस्करेज हो जाता है, जो घबरा जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। अब इसके लिए एक बहुत अच्छा सिमिलर वर्ड है, इंटिमिडेट। कभी कभी आप ऐसे बातों बातों में आपसे देखते हो, मतलब दो लोग जब बात कर रहे हैं तो एक सामने वाला एक को बोलता है डोंट इंटिमिडेट मी विथ योर आइज, मतलब अपनी आंखों से मुझे डराओ मत। आपको ये बात पता होगी कि बहुत सारे लोग ना आंखों से डर जाते हैं। जैसे आप भी अपने बोलते हैं ना कि पेरेंट्स, पापा होते हैं भाई, आंख दिखाते तो डर जाते हैं। तो क्या होता है, हम उनकी आंखों से घबरा जाते, देख के घबरा जाते हैं। तो बेसिकली हम इंटिमिडेट हो जाते हैं। ओके, डर पैदा हो जाता है हमारे लिए अंदर। तो यहाँ पे डॉन्टेड का मतलब होता है डरना, घबराना, और डॉन्टलेस का मतलब होता है निडर, फियरलेस, अनइंटिमिडेटेड। ओके, चलिए, तो यहाँ पे खुद आप देखेंगे तो इंटिमिडेट, डिस्करेज, डेटर, अननर्व, ये तो इसके लिए सिनोनिम हो जाएंगे। अपोजिट क्या होगा? एनकरेज्ड। बेसिकली यहाँ पे आप अनइंटिमिडेटेड लिख सकते हो, डॉन्टलेस लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला है डार्थ। डार्थ का मतलब होता है स्कैरसिटी, कमी। ओके, लैक ऑफ समथिंग। ओके, जैसे आई डोंट हैव डार्थ ऑफ मनी। ओके, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मतलब ये तो अलग बात हो गई, लेकिन ऐसा शाहरुख खान बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो शॉर्टेज, डिफिशिएंसी, पॉजिटिव। ओके, अपोजिट क्या होगा? अबंडेंस, बहुत प्रचुर मात्रा में पड़ा है, सरप्लस, एम्पल। ठीक है, दिस इज अ डार्थ ऑफ गुड टीचर्स इन रूरल एरिया। डेफिनेटली बात तो बहुत सही है। स्पेशली स्कूल्स में बोलूंगा मैं, ऐसा नहीं कि टीचर्स की कमी है, मतलब गुड टीचर्स की है, अच्छे टीचर्स भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बेसिक समस्या है उनके साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। डिबेकल। डिबेकल का मतलब होता है वॉयलेंट ब्रेकडाउन, ओवरथ्रो, कंप्लीट फेलियर। ओके, जैसे बोल सकता हूं मैं, गवर्नमेंट को उठा के फेंक दिया गया। ओके, उठा के फेंक देना मतलब गवर्नमेंट को, मतलब डायरेक्टली हटा देना। ओके, काइंड ऑफ कंट्री के अंदर वॉयलेंट ब्रेकडाउन हो गया। और मतलब बेसिकली डिबेकल यहाँ पे ज्यादा करके सेंस हमें पॉलिटिकल सेंस में ज्यादा करके देखने को मिलता है। एनी काइंड ऑफ डिजास्टर बोल सकते हो। ओके, जो सडन है, बेसिकली दैट इज सडन। ओके, फियास्को, फियास्को भी काफी अच्छा वर्ड है इसी के लिए। फियास्को मतलब कंप्लीट फेलियर होता है, नथिंग कम्स इन हैंड। ओके, एंड कैटास्ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफ बेसिकली हम अपने नेचुरल क्लाइमेटिक टर्म यूज करते हैं। कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट मतलब बहुत ही डायरेक्ट इफेक्ट, बहुत ही विद सडन, बहुत ही कम समय में। ओके, द न्यू पॉलिसी टर्न आउट टू बी अ कंप्लीट डिबेकल, कंप्लीट फेलियर बोल सकते हो। ओके, उसकी वजह से काफी ज्यादा क्यूस क्रिएट हो गया, वायलेंट इरप्शंस हो गए। ओके, लोग सड़कों पे आ गए। ठीक है, अपोजिट वर्ड क्या होंगे? सक्सेस, थ्रिम्प, विक्ट्री। डिबैचुरी। डिबैचुरी का मतलब होता है काइंड ऑफ करप्ट बोल दो इसके लिए। ठीक है, जो पर्सन बहुत ही ज्यादा सेंसुअल प्लेजर में इन्वॉल्व है, सेल्फ इंडल्जेंस बोल सकते हो। वाइस, ये वाइज नहीं है। वाइज का मतलब तो होता है दिमाग वाला व्यक्ति, जिसको दिमाग का संतुलन है। ओके, जिसको अकल है, ये वाइस है। वाइस, वाइस का मतलब होता है गलत काम करने वाला। ठीक है, पाप करने वाला, सीधी बात बोलूं तो मैं, इमोरल एक्टिविटी करने वाला, उसको बोलते हैं वाइस। ठीक है, और ज्यादा करके आप ये बोल दिए करप्ट पर्सन है,
ज़्यादा करके अभी देखो, आप बोलोगे कि करप्ट, मतलब जो करप्ट होता है वही ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। आपको सही बताऊं तो मैं, काफ़ी चीज़ें इंटरलिंक्ड है यहाँ पे। ओके, जो पर्सन ऑनेस्ट है वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके, वो अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा के रखता है। एंटेनिम क्या होगा यहाँ पे? वर्च्यू, मोरालिटी, प्योरिटी। ओके, दीज आर द गुड वर्ड्स और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो डिबैचुरी का मतलब होता है सेल्फ इंटेलिजेंस इन्वॉल्विंग टू मच इनटू द सेंसुअल प्लेजर, करप्ट प्रैक्टिसेस। ओके, द सिटी वॉज वंस नोन फॉर इट्स लग्जरी एंड डिबैचुरी, मतलब इलीगल एक्टिविटीज, करप्शन एंड ऑल द इलीगल एक्ट बोल सकते हो आप। डिब्लिटेट, डिब्लिटेट का मतलब होता है किसी चीज को ड्रेन करना, वीक करना, ओके, कमजोर करना, ये होता है डिब्लिटेट का मतलब। और इसके लिए एक नहीं, ठीक है चलिए, तो कुछ ठीक नहीं, यहीं पे ज़्यादा कुछ इसमें बताने के लिए है भी नहीं डिब्लिटेट के लिए। ठीक है, द लॉन्ग इलनेस डिब्लिटेटेड हिम कम्प्लीटली, मतलब जितना इतनी पुरानी इलनेस थी कि जैसे आपको खुद ही बीमारी अगर हो जाए तो आप खुद कमज़ोर हो जाओगे, तो बीमारी से तो लोग कमज़ोर हो ही जाते हैं वैसे। अगला वर्ड है डिकेंडेंट। डिकेंडेंट का मतलब होता है जो खराब हो रहा है। ठीक है, स्पेशली आप अगर इसको कंटेक्स्ट में यूज़ करें तो आपके अगर मॉरल्स खराब हो रहे हैं तो ओके, इमोरल, अगर आपके वैल्यूज ही पूरी तरह, मतलब ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न, ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न, पैसे की वजह से या किसी की वजह से भी आपकी अगर नीयत खराब हो रही है, नीयत बिगड़ रही है, ओके, तो यहाँ पे ठीक है। तो डिपेंडेंट का मतलब होता है आप करप्ट प्रैक्टिसेस में अपने को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब अपने मॉरल्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये मतलब है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी मॉरल वैल्यू जब गिर रही हैं, डीके हो रही हैं, ओके, वही आपको बताता है कोई चीज़ जो खराब हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली डीके, अगर आपको पूछा जाए कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डीके। ओके, डीके मतलब जो चीज़ टूट रही है, खराब हो रही है, उसका मतलब होता है वही होता है। ठीक है, जैसे आपने जो मटेरियल्स अपने न्यूक्लियर मटेरियल आप अगर पढ़ोगे, रेडियो एक्टिव मटेरियल पढ़ोगे तो डीके होते हैं वो। ओके, चलिए अगले वर्ड पे आते हैं डेसिमेट। डेसिमेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, पूरी तरीके से किल करना, डिस्ट्रॉय करना। ओके, और वाइप आउट, वाइप आउट भी बोल सकते हो उसके लिए। एनिलेट, एनिलेट मतलब पूरी तरह से खत्म कर देना। ओके, रेवेज, पर्पस वही है यहाँ पे। एंटोनिम क्या होगा? बिल्ट, क्रिएट, टू डिस्ट्रॉय लार्ज पोर्शन ऑफ, दिस इज द मीनिंग फॉर दिस। द वायरस डिसमेट द पॉपुलेशन, जैसे कोरोना वायरस, व्हाट कोरोना वायरस हैज डन, बड़ी मात्रा में जो लोगों की संख्या थी वो खत्म ही कर दी उसने। ओके, एक बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन को खत्म किया, डिसिमेट किया। डिकोरस, डिकोरस का मतलब होता है, आपने डेकोर वर्ड पढ़ा होगा, अगेन डेकोर, डेकोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डेकोरस का मतलब होता है प्रॉपर, इन अ गुड टेस्ट। आप डेकोरेशन करते हैं ना, डेकोरेशन क्या करते हैं? चीज़ों को प्रॉपर जगह, डेकोरेशन का मतलब क्या होता है? आप चीज़ों को सही जगह पे रखते हैं, सही प्लेस पे रखते हैं, करेक्ट, यही करते हैं ना आप डेकोरेशन में, और थोड़ा सजाते हैं उसको। तो डेकोरस का मतलब होता है थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेस, ओके, इन अ गुड टेस्ट, ये होता है यहाँ पे। और उसका कंटेक्स्ट के हिसाब से देखा जाता है पोलाइट, ऑर्डरली, गुड बिहेवियर। ठीक है, दिस विल गो विथ दिस, आपके बिहेवियर के हिसाब से चला जाएगा। जैसे आपने टू बिहेव डेकोरसली के लिए मैं बोल सकता हूँ टू बिहेव विथ डेकोरम, आपने वर्ड पढ़ा होगा डेकोरम, मेंटेन डेकोरम, करेक्ट, आपने डेकोरम वर्ड काफ़ी देखा होगा, यहाँ पे सुना होगा। तो डेकोरम, टू बिहेव डेकोरसली मतलब प्रॉपर बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर। ओके, जैसे ज़रूरत है। और डेकोरेशन इससे बना हुआ है। ओके, द डेकोरस का मतलब होता है जो चीज़ प्रॉपरली अरेंज्ड है, सही जगह पे है। ठीक है, शिष्टता या मर्यादित तरीके से रखी हुई है, उसको बोलते हैं हम डेकोरस। ठीक है, डिड्यूस, डिड्यूस तो आप जानते हैं वैसे। डिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ के एंड रिजल्ट पे पहुंचना, कंक्लूजन पे पहुंचना, आउटकम पे पहुंचना। ठीक है, फ्रॉम द गिवन एविडेंस, फ्रॉम द जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस आपके पास मौजूद हैं, उसके बेसिस पे आप एक प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिड्यूस। ओके, जैसे कि आप एग्जाम, आप अपने एक्सपेरिमेंट टाइम पे करते होंगे। एक्सपेरिमेंट मतलब आप जो अपने स्कूल में जब आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आप जो ऑब्जर्वेशंस लिखते तो उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन पे जब जाते थे, सो बेसिकली यू आर डिड्यूसिंग द आउटकम। ओके, कंक्लूड, इन्फर, डिराइव विद अ पर्टिकुलर रीजन, आपके पास जो सोर्सेस अवेलेबल है, विद दैट सोर्सेस यू कम टू अ कंक्लूजन, यू कम टू अ कॉमन इन्फेरेंस
कि एक कॉमन रिजल्ट. ओके, फ्रॉम द एविडेंस वी कैन डिड्यूस दैट ही वॉज प्रेजेंट. ओके, डिफेम तो हमने 1000 बार पढ़ लिया. डिफेम का मतलब होता है किसी की रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ करना. हमने 2 वर्ड इसके लिए और पढ़ रखे हैं. एक वर्ड हमने पढ़ रखा है लाइबल. लाइबल का मतलब होता है कि उस पर्सन को डिफेम, किसी भी पर्सन को डिफेम करना विथ रिटन आर्टिकल. एक खराब आर्टिकल छाप देना उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, जिससे उस पर्टिकुलर पर्सन की इमेज क्षतिग्रस्त हो जाए. ठीक है, इमेज डाउन हो जाए. ये लिख के होता है. लाइबल मतलब रिटन तरीके से कर रहे हो. और एक हमने वर्ड पढ़ा था स्लेंडर. स्लेंडर मतलब यहाँ पे क्या होता है, बोल के, बात करके, मतलब ऐसे ना चर्चा करके. आजकल आप पॉडकास्ट में देखते हो लोग एक दूसरे की छवि धूमिल कर रहे होते हैं. ऐसा होता है सिर्फ अपना बोलते हैं व्यूज बढ़ाने के लिए. तो ये चीज हमें देखने को मिलती है. मेलिग्न, विलीफाई बहुत अच्छे शब्द हैं इसके लिए, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं. तो डिफेम मतलब किसी की इमेज डाउन करना. ठीक है, चलिए. डिफरेंस, आपने एक वर्ड पढ़ा है रेवरेंस. डिफरेंस का मतलब होता है आप किसी को इज्जत करते हैं, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और उसकी वजह से उसके सामने आप झुक रहे हैं. ठीक है, यू आर डेफर, लाइक टू शो डिफरेंस मतलब होता है इज टू डिफर टू दैट पर्सन. मतलब आप उस पर्सन की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, तभी उसके सामने आप अपने नतमस्तक हो रहे हैं. आपने वर्ड सुना होगा काफी बार. ओके, एक और वर्ड होता है रेवरेंस. रेवरेंस मतलब अगेन इज्जत देना. ओके, चलिए. सम्मान, स्टीम. चलिए, बाकी और अपोजिट तो वही डिसरिस्पेक्ट, डिसोबीडियंस. डिफाइंस मतलब बात ना मानना, एग्री नहीं करना. ओके, इंसोलेंस मतलब बहुत ही ज्यादा वो होता है पर्सन जो खुद ही अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, उसको लगता है कि मैं ही हूं सब कुछ. ठीक है, ये यहाँ पे. ही स्पोक टू द एल्डर्स विद डिफरेंस, मतलब इज्जत से, जो भी पर्सन है ये टॉक विद अ लॉट ऑफ इज्जत एंड ऑल. चलिए, रिस्पेक्ट. डेफिनेटिव का मतलब होता है कंक्लूसिव. ओके, दैट इज प्रोवाइडिंग द लास्ट वर्ड एंड. ओके, कंक्लूसिव, फाइनल, एब्सोल्यूट, निर्णायक या निश्चित. तो डेफिनेटिव का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रोवाइडिंग द लास्ट वर्ड, दैट इज द एंड. ओके, जो मैंने अभी कंक्लूसिव स्टेटमेंट बोल सकते हो आप इसके लिए. ओके, जैसे बोलूं कि अभी इंडिया पाकिस्तान का अगर बैटल युद्ध हो जाए, सो द आर विक्ट्री इज डेफिनेटिव, मतलब होने ही वाला है, हम जीतने ही वाले हैं. ओके, तो वैसी चीज जो कंक्लूसिव है, जो पता है, जो होगी ही. ठीक है, द कमिटी गेव अ डेफिनेटिव आंसर. डेफिनेटिव आंसर मतलब कंक्लूसिव स्टेटमेंट. ओके, चलिए. डिजेनरेट का मतलब होता है डिटोरिएट, जिसकी क्वालिटी डाउन हो रही है. अगेन हमने जो वर्ड पढ़ा था ना, डिकेंडेंट हमने वर्ड पढ़ा था एक. देखिए, डिकेडेंट जो हमने वर्ड पढ़ा था, आपको बताया था मैंने कि इसका मतलब होता है डिके होना, मॉरल्स बेसिकली आपके जो डाउन हो रहे हैं. तो डिजेनरेट में भी यही होता है, पतनशील, डिक्लाइन इन द क्वालिटी और मॉरल स्टैंडर्ड्स. ओके, डिटोरिएट. सो दीज आर द वर्ड्स. अब चलो यहाँ पे चलते हैं हम जरा. चलो यहाँ पे कुछ मैच द फॉलोइंग करते हैं, क्योंकि आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं. पहला वर्ड है यहाँ पे, मतलब किसी भी साइड से चालू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. डिस्ट्रॉय अ लार्ज पोर्शन ऑफ. हमने क्या किया था डिप्लीटेड, मतलब होता है कम करना, मतलब किसी की वीकेंड करना, किसी को कमजोर बनाना. करेक्ट. स्कैरसिटी और लैक ऑफ समथिंग का मतलब होता है डार्थ. दिस विल गो विथ टू. एक कट करो यहाँ पे. टू इंटिमिडेट और डिस्करेज, डोंट. दिस विल गो विथ फर्स्ट वन. ओके. और डिबेकल, तो डिबेकल का मतलब होता है वॉयलेंट ब्रेकडाउन, सडन ब्रेकडाउन. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, डिक्लाइन इन, ये तो डिक्लाइन इन क्वालिटी ऑफ मोरल, ये तो आपकी इसमें चला जाएगा, डिकेडेंट में हो जाएगा. ये तो डिकेडेंट कहाँ पे है, अभी थोड़ा सा डिकेडेंट यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, दिस विल गो विद सिक्स्थ. ओके. डिसिमेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, लार्ज पार्ट ऑफ, डिस्ट्रॉय लार्ज पोर्शन. देखो सामने मिल गया यहाँ पे, ये थोड़ा ढूंढने में प्रॉब्लम आती है. चलिए. डिड्यूस का मतलब होता है कम टू अ कंक्लूजन, कम टू अ दिस इन्फरेंस. तब यहाँ पे देखिए कहाँ पे लिखा है, सडन और कंप्लीट फेलियर, ये तो यहाँ पे होगा नहीं.
डिराइव अ कंक्लूजन फ्रॉम द फैक्ट, दिस विल विथ अ डिड्यूस, 9th यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। डिफेम, डिफेम मतलब किसी को नीचा दिखाना, किसी की इमेज डाउन करना, डैमेज करना, दिस विल गो हियर 10th। आप भी ये साथ में अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। डेफरेंस, डेफरेंस का मतलब होता है किसी को इज्जत देना बेसिकली, ठीक है। रिस्पेक्ट, दिस विल गो विथ 11th। चलिए, डेफिनेटिव, डेफिनेटिव का मतलब होता है कंक्लूसिव स्टेटमेंट, ओके। देखते हैं यहाँ पे कहाँ दिया है, सडन और कंप्लीट फेलियर। सडन और कंप्लीट फेलियर तो यहाँ पे डिबैकल होगा ना, सडन मतलब जो चीज़ वायलेंट ब्रेकडाउन जो सडन है, करेक्ट, दिस विल गो हियर 3 चला जाएगा, मतलब ये तो 3 जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डार्थ हो गया, डॉन्ट हो गया, ये भी हो गया। और डिबैचुरी मतलब एक्सेसिव दिस सेल्फ इंटेलिजेंस होगा, दिस विल एक्सेसिव इंटेलिजेंस इन प्लेजर होगा, ये तो आपका डिबैचुरी, ठीक है। इन कीपिंग विद द गुड टेस्ट एंड प्रॉपर, ये आपके लिए डेकोरस चला जाएगा, दिस विल गो हियर, ये चला जाएगा, भी कट करो। करेक्टराइज बाय द मॉरल डिक्लाइन, मॉरल डिक्लाइन के लिए आप बोल सकते हो कि डिजेनरेट हो सकता है मॉरल डिक्लाइन, और क्या होगा, डिजेनरेट तो है वैसे यहाँ पे। सर्विंग, और ये तो डिफिनेटिव होगा, ये तो आपका खत्म हो गया, ये तो मॉरल डिक्लाइन के लिए चला जाएगा टू मेक समवन फीबल, तो यहीं पे देखो क्या, हाँ ये तो यहाँ पे चला जाएगा सर्विंग डिक्लाइन, ठीक है। सॉरी, डिजेनरेट यहाँ पे नहीं होगा, ये वाला यहाँ पे होगा, ये वाला यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह आप भी अटेम्प्ट करते रहिए, ओके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।